तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब खंडवा की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का सीधा मुकाबला यहां कांग्रेस के नरेंद्र पटेल से होगा। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद ज्ञानेश्वर पटेल का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र पटेल को चुनौती नहीं मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं। इधर नरेंद्र पटेल ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे और निश्चित ही चुनाव भी जीतेंगे। नरेंद्र पटेल ने अरुण यादव का भी आभार व्यक्त किया है और कहा है कि उनकी और कांग्रेस के दावेदारों की सहमति के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट दिया है, उनके नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस का ये आंतरिक मामला था, उनको किसको तय करना था, किसको नहीं करना था, ये उन्होंने विचार विमर्श करके किया था। लेकिन हमारे सामने हम चुनाव जीतना हम लोगों का लक्ष्य है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे प्रतिदिन लगे हैं। आज भी हर बूथ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं से लेकर तो क्षेत्र के विकास को लेकर हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हमको इस क्षेत्र से भी मिलेगी। ये चुनाव बड़ा होता है, 8 विधानसभा का चुनाव है और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। मुझे तो उन कार्यकर्ताओं तक और जहां से अधिक गांवों तक पहुंचना है और उन गांवों के कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकें लेकर और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे कि आपको प्रत्येक घर जाकर अपना कांग्रेस के लिए मतदान मांगना है। मेरे नाम पर राजनारायण सिंह जी ने भी सहमति दी और अरुण यादव जी ने भी सहमति दी, इसलिए मुझे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और सभी एकजुट होकर कांग्रेस का चुनाव हम खंडवा लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। तो देखिए, एमपी की बाकी होल्ड 3 सीटों पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मुरैना से सत्यपाल सिकरवार, तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा से कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। इसको लेकर नरेंद्र पटेल ने कांग्रेस हाईकमान का आभार भी जताया है और अरुण यादव का भी आभार व्यक्त किया है। कहा है कि उनकी और दूसरे कांग्रेस दावेदारों की सहमति से ही उन्हें टिकट मिला है। साथ ही नरेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कामों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे और ये चुनाव भी जीतेंगे। ये चुनाव बड़ा होता है, 8 विधानसभा का चुनाव है और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। मुझे तो उन कार्यकर्ताओं तक और जहां से अधिक गांवों तक पहुंचना है और उन गांवों के कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकें लेकर और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे कि आपको प्रत्येक घर जाकर अपना कांग्रेस के लिए मतदान मांगना है। मेरे नाम पर राजनारायण सिंह जी ने भी सहमति दी और अरुण यादव जी ने भी सहमति दी, इसलिए मुझे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और सभी एकजुट होकर कांग्रेस का चुनाव हम खंडवा लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे।